H1 टैग क्या है? क्या H1 टैग का आपके वेबसाइट में होना कंपलसरी है? अगर आपके वेबसाइट में H1 टैग नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिंदम विश्वास फ्रॉम arindamviswas.com और आज हम बात करेंगे H1 टैग के बारे में। H1 टैग क्या होता है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है और इसका आपके वेबसाइट पे क्या इफेक्ट होता है। SEO के लिए H1 टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप SEO के ऑन पेज फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो आप H1 टैग को टॉप 10 रैंकिंग फैक्टर्स में रख सकते हैं। इससे आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग पे काफ़ी इफेक्ट होता है और इसके मिसिंग रहने से आपका रैंकिंग डाउन भी हो सकता है। आप H1 टैग को अपने HTML कोड में इस तरह से लिख सकते हैं। एक वेबसाइट में कई तरह के हेड टैग हो सकते हैं, बट उनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी H1 टैग का ही होता है। H1 टैग सबसे ऊपर आता है, उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 एंड लास्ट में H6। H1 फॉर हेडिंग 1 एंड H6 फॉर हेडिंग 6। इसके ऑर्डर की तरह इसके साइजेस भी अलग अलग होता है। जैसे H1 टैग का साइज सबसे बड़ा होता है और H6 का साइज सबसे छोटा होता है। किसी भी वेबसाइट के लिए पेज टाइटल और मेटा डेटा की तरह ही H1 टैग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। H1 टैग में अगर आप कीवर्ड इंक्लूड करते हैं तो उसके कई सारे फायदे होते हैं। अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट में आता है और H1 टैग में वो वही कीवर्ड पाता है जिसको सर्च करके वो आपके वेबसाइट तक पहुंचा है, तो इस केस में आपका H1 टैग का जो कीवर्ड है वो बायर के इंटेंट से मैच कर जाता है। इससे आपको काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आपका ई-कॉमर्स साइट है तो हो सकता है जिस इंटेंट से बायर आपके वेबसाइट में आया है कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस आपसे लेने के लिए, तो वो प्रोडक्ट वो बाई कर सकता है या फिर वो सर्विस के लिए वो इंटरेस्ट दिखा सकता है। और H1 टैग में कीवर्ड के होने से आपको SEO के भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है वो अगर आप H1 टैग में इंक्लूड करते हैं तो उससे आपको काफ़ी SEO बेनिफिट मिल सकता है। बट ये याद रखें कि एक वेब पेज में आपको एक ही H1 टैग यूज़ करना है। अगर आप एक से ज़्यादा H1 टैग यूज़ करेंगे तो सर्च इंजिन को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि H1 टैग का जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और उसे सारे हेड टैग्स में से मैक्सिमम प्रायोरिटी मिलता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा H1 टैग यूज़ करते हैं तो सर्च इंजिन कंफ्यूज हो जाएगा आप पर्टिकुलर किस कीवर्ड को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। सो ये रिकमेंडेड है कि एक वेब पेज पे आप एक ही H1 टैग यूज़ करें। किसी भी वेब पेज को क्रॉल करते हुए क्रॉलर को अगर H1 टैग में कोई पर्टिकुलर कीवर्ड मिलता है और उसके बाद आपका बॉडी कंटेंट में भी वही पर्टिकुलर कीवर्ड रिलेटेड कंटेंट होता है, तो ये आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि H1 टैग के बाद थोड़ा सा कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रहता है और उसके बाद H2 टैग आता है। फिर H2 टैग में जो कीवर्ड रहता है उसके बाद बॉडी कंटेंट में उसी रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद H3, फिर H4, H5 एंड एंड में H6 आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके वेबसाइट का जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो सर्च इंजिन को पता चल जाता है। किसी भी हेड टैग को क्रिएट करते हुए 20 से 70 कैरेक्टर्स के बीच में रखें और इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरह या फिर सेंटेंस फॉर्म में लिखें। मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म में अगर आपके H1 टैग रहते हैं उससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो वो मीनिंगफुल कंटेंट हो जाता है जो कि सर्च इंजिन को काफ़ी पसंद होता है, और दूसरा किसी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसमें रैंकिंग मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप ओनली वन H1 टैग फॉर एवरी सिंगल वेब पेज। तो अगर आपके वेबसाइट में H1 टैग नहीं है या फिर एक से ज़्यादा H1 टैग आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको चेंज करें और सही कीवर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में आप H1 टैग में ऐड करें। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे हेड टैग को लेके वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको हेड टैग रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।